हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल एसएम टैरोट कार्ड रीडिंग। और इस समय पर आपके पर्सन की क्या एनर्जीज है डियर गाइस टैरो कार्ड में देखेंगे। सो डियर गाइस, ये जो रीडिंग है वो कलेक्टिव जनरल रीडिंग है, सभी लोग देख सकते हैं। टाइमलेस रीडिंग है, तो कोई टाइम बाउंडेशन नहीं है। तो आपके पार्टनर की करंट फीलिंग आपके लिए, उनका नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या है, उनके मन में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही है, इस चीज़ को टैरो कार्ड में देखेंगे। चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। तो देखते हैं कि आपके जो पर्सन है ना, वो आपको लेकर क्या सोच रहे हैं, उनका अगला कदम नेक्स्ट एक्शन आपको लेकर क्या होने वाला है। और इस समय की जो उनकी एनर्जी है, पहले उसे चेक करेंगे कि करंट एनर्जीज़ आपके जो पार्टनर है ना, उनकी करंट एनर्जीज़ आपको लेकर क्या है। रीडिंग को ना पूरा देखिए ताकि रीडिंग समझ में आए। और रीडिंग को जब आप पूरा देखते हैं ना, तो इसमें ना मैसेजेस छुपे होते हैं, एंजल ब्लेसिंग होती हैं, वो आपको मिल जाती हैं, है ना। समटाइम्स हमें भी नहीं पता होता कि कब आपको एंजल संदेश देते हैं और कब वो आपको ब्लेस करते हैं, क्योंकि जो भी एनर्जीज़ मैं लेती हूँ, जो भी एनर्जीज़ मैं आपको बताती हूँ, वो सारी की सारी एंजल ही हमें दे सेंड करती हैं। देन हम आपको वो मैसेजेस सेंड करते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बताती हूँ। इसीलिए रीडिंग को ज़रूर पूरा देखा करिए, रीडिंग को ब्रेक नहीं कीजिए, कट नहीं कीजिएगा, रीडिंग को पूरा कोशिश कीजिएगा रीडिंग पूरी देखें आप। और यूनिवर्स से प्रार्थना भी करूँगी कि जो भी मुझे सब्सक्राइब करते हैं, जो भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं या मेरे व्यूवर्स हैं, जो भी लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, यूनिवर्स प्लीज़ उनका रियूनियन हो जाए। अभी तो भाई देखिए, आपके पार्टनर ना इस समय की जो करंट एनर्जीज आ रही ना, इस समय चुप है, लेकिन चुप होने के साथ साथ उनके ना माइंड में, उनके दिमाग में ना आपको लेकर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस दिख रहा है। और वो ना अपना जो स्ट्रेस है ना, वो आपके साथ शेयर करने वाले हैं बहुत ही जल्दी, क्योंकि पार्टनर की जो एनर्जीज़ यहाँ पर आ रही है ना, उस एनर्जीज़ को देखकर तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे वो अपने आप को रोक नहीं पा रहे हैं। पार्टनर की जो फीलिंग्स दिख रही है ना, वो बहुत ज़्यादा फीलिंग्स दिख रही है मुझे आपके लिए। उनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि वो बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं या बहुत ही ज़्यादा मेंटली स्ट्रेस ले रहे हैं, ठीक है। कहीं ना कहीं ये पार्टनर आपके साथ कांटेक्ट करना चाहते हैं, इन इस एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है। और ये अब ना मतलब करंट एनर्जीज़ उनकी क्या आ रही है कि पेशेंस नहीं हो रहा है उनको। हालांकि बहुत दिन हो गए हैं इन्होंने ना आपसे बात नहीं की है। प्यार ये पार्टनर आपको बहुत ज़्यादा करते हैं, लेकिन ना अपनी किसी उलझन में, किसी परेशानियों में बहुत ज़्यादा उलझे दिख रहे हैं, ठीक है। और एक चीज़ और भी दिख रही है मुझे कि इन्होंने आपके साथ इस समय पर जो कांटेक्ट है ना, वो बिल्कुल ब्लॉक करके रखा हुआ है। कांटेक्ट मतलब एकदम या तो ब्लॉक किया होगा या फिर आपसे ना बातचीत नहीं कर रहे होंगे, बिल्कुल जैसे कि शांत हो जाते हैं ना, तो एकदम शांत हुए पड़े हैं ये पार्टनर, एकदम स्टॉप है ये पार्टनर। लेकिन इसके पीछे का जो सच है, वो सच यहाँ पर ये है कि भले ही शांत है, भले ही आपसे बात नहीं कर रहे हैं, नो कांटेक्ट स्थिति में है, लेकिन ये आपसे सब कुछ शेयर करना चाहते हैं, बात शेयर करना चाहते हैं, अपनी फीलिंग शेयर करना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, बताना चाहते हैं आपको कि इनके ऊपर क्या बीत रही है, इनकी क्या परेशानियां हैं इनके ऊपर। और बहुत ज़्यादा तनाव में है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा दिख रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में बातचीत तो नहीं हो रही है, लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिसमें आप लोग एक दूसरे को ना समझ नहीं पा रहे हो, अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। और पास्ट में जहाँ तक मैं देख रही हूँ कि सब कुछ ठीक था आप लोगों के बीच में, रिलेशनशिप भी ठीक था, बातचीत भी अच्छी हो रही थी, एक दूसरे को कमिटमेंट भी दे रहे थे, मिले भी थे आप एक दूसरे की, आपने मतलब हर बात को स्वीकारा भी था, ये भी कहा था कि ठीक है, ये वो जो भी था अच्छा मतलब था। रिलेशनशिप आपका कुछ ऐसा दिख नहीं रहा है इसमें जैसे कि पास्ट में कुछ ऐसा हो गया हो कि जैसे ये बोला जाए कि आज इसलिए ऐसा हो रहा है। सब कुछ था, इन्होंने खुद ही तो आपको बोला था कि ये आपका साथ देंगे, खुद ही तो ये आगे बढ़कर आए थे, खुद ही तो इन्होंने सब कुछ मतलब हर चीज़ में आपको सपोर्ट करने के लिए बात की थी, किया भी था सपोर्ट। बट सडनली ही ना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स यहाँ पर मेरे को दिख रही है, कुछ टाइम से ज़्यादा प्रॉब्लम्स आप फेस कर रहे होगे। स्ट्रेस भी ना इनको बहुत ज़्यादा हो रहा है, क्योंकि देखो अभी तो ना ये बात नहीं कर रहे हैं, आपसे बोल नहीं रहे हैं, लेकिन इनके जो मन में जो आपको लेकर जो वाइब्स आ रही है ना, वो वाइब्स मेरे को बहुत ही ज़्यादा, मेरे को ऐसी लग रही है जैसे कि मतलब इंसान
खुद को ज़बरदस्ती से रोकता है ना कि नहीं मुझे बात नहीं करनी है, मैं गुस्सा हूँ या मैं नाराज़ हूँ या कुछ ऐसी बातें हैं जिससे ना मतलब इन्होंने खुद को रोक के रखा हुआ है। तो करंट एनर्जीज़ अब आप ये समझ लीजिए कि इस इंसान की ऐसी आ रही है कि ना तो ये खुद रुक पा रहे हैं। होता है ना कि मतलब क्योंकि पेशेंस का कार्ड है ना, तो मतलब खुद के ऊपर इतना ज़बरदस्त पेशेंस कोई कैसे रख सकता है, जबकि वो आपसे लव करते, ये आपको अपनी ज़िंदगी में शामिल करना चाहते। सेपरेशन में हो आप इस समय पर, जो कि साफ दिखाई दे रहा है, पर ये सेपरेशन इनको नहीं चाहिए। इनको ना सबसे ज़्यादा आपकी याद नाइट में आती है, जब ये बिल्कुल मतलब उस समय पर सारा काम काज एकदम होता है ना कि इंसान के दिन में बहुत डेली रूटीन होते हैं, लोग जो भी हो, एक एक रात होती है कि इंसान आराम से बैठकर थोड़ा टाइम जो है वो अपना रेस्ट करता है। उस टाइम पर आप उनको ना आपकी बहुत ज़्यादा याद आती है। हो सकता है कि उस टाइम पर आप लोग की बहुत ज़्यादा बातचीत होती हो, आप अपनी फीलिंग्स एक दूसरे के साथ शेयर करते हो, ये भी हो सकता है। तो ये पर्सन ना मतलब एक तरीके से इस समय इतने ज़्यादा बेकाबू हो रहे हैं ना कि इनको इनको ऐसा लग रहा है, इनको ऐसा फील हो रहा है कि इन्हें आपकी ज़रूरत है, और ये अब बहुत दिन तक आपसे दूर नहीं रह पाएंगे। मतलब जो दूरियां हैं ना खुद को चुभ रही हैं, एक एक मिनट सहन नहीं हो रहा है इनको। मतलब ऐसा लग रहा है कि अब इन्हें आपसे बात करनी है, आपसे मिलना है, और जो प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आपसे बात नहीं कर रहे हैं ना, वो चीज़ों को आपको शेयर करना है। तो करंट फीलिंग इतनी स्ट्रेसफुल आ रही है कि मैं अगर यहाँ पर बैठ के 1 घंटे बोलूँ इनकी करंट फीलिंग तो कम होगा। बहुत ज़्यादा खुद को समझा भी रहे हैं, खुद को बोल भी रहे हैं, सेल्फ मोटिवेट कर रहे हैं, लेकिन इनका जो दिल है ना वो आपके बिना मान नहीं रहा है। बेहद बेचैनी वाला पर्सन दिख रही है, बहुत बेचैनी हो रही है। मेल पार्टनर भी हो सकते हैं आपके, फीमेल पार्टनर भी हो सकते हैं। प्यार इतना ज़्यादा ये आपको करते हैं ना कि आपके बिना रहना मुश्किल है, बहुत ही मुश्किल। तो अभी इनकी राशियाँ बता देते हैं, फिर इनका नेक्स्ट एक्शन जो है वो देखेंगे। अगेन प्रेयर कर लेती हूँ यूनिवर्स से कि भाई यूनिवर्स प्लीज़ मेरे जो भी सब्सक्राइबर्स हैं, जो मुझे सब्सक्राइब कर रहे हैं, फॉलो कर रहे हैं, लाइक शेयर कमेंट्स कर रहे हैं, सभी लोग प्लीज़ यूनिवर्स उनका रियूनियन हो जाए, कोई भी छूटे ना। सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ मैं। ब्लॉक कहीं कहीं ब्लॉक कांटेक्ट हो रहा है क्या आपका, या बातचीत ही सिर्फ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर मेरे को लग रहा है कि सोशल मीडिया के हर साइड से ब्लॉक कर दिया। अच्छा ये बात भी है कि अब थोड़ा सा ही नाराज़ भी जल्दी होने लगे हैं, पहले इतने नाराज़ नहीं होते थे, नाराज़ होने लगते। अच्छा अपने आंसू छुपाते हैं ये ना अपनी फीलिंग्स को, मतलब ये जब नाराज़ हो जाते हैं ना आपके पार्टनर, इतना ज़्यादा नाराज़ हो जाते हैं ना कि मतलब अपनी अगर परेशान भी हो रहे हैं, जैसे कि अभी नाराज़ है या कुछ ही बात को लेकर चुप है, तो अपना स्ट्रेस छुपा लिया इन्होंने। ये अपना स्ट्रेस नहीं बताएंगे कि भाई तुम लौट आओ, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई, या हमारे तुम्हारे बीच में इतना ज़्यादा डिस्ट्रेस अच्छा नहीं लग रहा। मतलब अपनी बेचैनी को, अपने स्ट्रेस को इंसान छुपा कैसे पाता है, मुझे तो ये समझ नहीं आता। बट आपके पर्सन के अंदर इतना ज़्यादा पेशेंस है कि वो खुद को कंट्रोल करके रख रहे हैं। अब ये चीज़ आप देखो, और ये पर्सन इतनी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं आपसे कि जब ये मिले थे लास्ट टाइम, उस टाइम को, दिन को, उस बात को ये अभी तक नहीं भूले। इनको हर डे वो चीज़ याद आती, कहीं मिले हो गए आप, सामने आमने आए हो गए एक दूसरे के, तो वो चीज़ों को याद रहता। तो वही चीज़ों को सोच कर ना इनको इतना स्ट्रेस हो रहा है। इनको लग रहा है कि बस आपको अपनी लाइफ में ले आए ये, है ना, और आपके साथ ही रहे, स्टेबल हो जाए, आप हो, ये हो, और कोई ना हो, ठीक है। मतलब एक तरीके से पूरी तरीके से ये सिर्फ़ और सिर्फ आपको ना, जैसे होता ना कि इंसान किसी को पाना चाहता है इस हद तक, और इन्होंने आपके साथ जितनी बातें की, जितने वादे किए, जितना आप लोग का साथ था, उससे मुझे इस पर्सन की ना यही चीज़ सबसे ज़्यादा नज़र आ रही कि बहुत ही ज़्यादा लविंग एनर्जीज है इनकी। तो करंट एनर्जीज इतनी बेचैनी वाली है ना डियर गाइस आपको लेकर कि मैं बता नहीं सकती, मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ। बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इनकी लव है। बॉटम ऑफ द कार्ड ले लेते हैं। लॉनलीनेस फील कर रहे हैं, एकदम लॉनलीनेस, है ना। मतलब एक होता है ना कि इंसान अकेला वैसे नहीं होता है, लेकिन अकेला कब हो जाता है, देखो अकेला जब हो जाता है ना इंसान, कि जब कोई अपना जिसके साथ वो लव करता है, जो बहुत ज़्यादा से क्लोज होता है ना, वो इंसान इनसे दूर हो जाता है ना, तब इंसान अकेला हो जाता है। अभी आपके पार्टनर का ना मुझे यही चीज़ दिख रही है कि आपके पार्टनर ना इतने ज़्यादा अपने आप को बहुत मतलब बैड फील कर रहे हैं, उनको ना एकदम अच्छा नहीं लग रहा।
और वो अपनी लाइफ में खुश भी नहीं दिख रहे हैं, परेशान बहुत दिख रहे हैं। परेशानियों ने तो उनको बहुत बुरी तरह घेरा हुआ है, उलझनों में उलझे हुए हैं। तो ये पर्सन करंट फीलिंग वाली इतनी स्ट्रेसफुल आ रही है कि बहुत ज़्यादा। राशियाँ जो हैं वो यहाँ पर एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न दिख रही है। डेविल एनर्जीज दिख रही है, कहीं कहीं डेविल है भाई आपके रिलेशनशिप में, जो दिखा है मुझे जस्ट ना। एक्वेरियस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जेमिनी, लिब्रा, स्कॉर्पियो, पाइसेस दिख रही है। नेक्स्ट एक्शन चेक करेंगे आपके पास। नेम ले लीजिएगा आप अपने पर्सन का, नेम लेते रहिएगा, नेम लेते रहिएगा। देखते हैं क्या कार्ड आता है। बर्डन है भाई इनके ऊपर, बहुत बर्डन है आपके पर्सन के ऊपर। अगला कदम, लेकिन उनका नेक्स्ट एक्शन, इतना बर्डन होने के बाद भी वो इस रिलेशनशिप को, आपके रिलेशनशिप को नहीं तोड़ेंगे, ये आप समझ लीजिएगा। इतना बर्डन है। और अभी तक जो आपके बीच में प्रॉब्लम्स हुई ना, जो भी इश्यूज़ हुए, वो बर्डन के पीछे ही हुए, क्योंकि इनके ऊपर बहुत बर्डन था, उनकी बहुत ज़्यादा लाइफ में बहुत स्ट्रेस भी था। लेकिन इनकी एनर्जीज़ को देखकर मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो पर्सन है ना, अब आपके रिलेशनशिप को ब्रेक नहीं करेंगे। बहुत हो गया कि जो उन्होंने आपके साथ रिलेशनशिप तोड़ा, बहुत हो गया कि जो इनके और आपके बीच में झगड़े हुए, आर्ग्यूमेंट्स हुए, या कुछ ऐसी चीज़ें हुई, दूरियां हुई, ठीक है। कहीं कहीं तो मुझे दिख रहा है कोई बात भी नहीं हुई ना इनकी और आपकी, कोई आर्ग्यू नहीं हुई, एक शब्द नहीं बोला आपने, जो ये बोले वो किया आपने, बट उसके बाद भी इन्होंने बात करना बंद कर दी, क्योंकि बर्डन है ना। मतलब मेरे को क्या दिख रहा है ना, कि आपने इनको कुछ ऐसा नहीं बोला जो इनको हर्ट कर जाए, कुछ ऐसा नहीं कहा जो इनको तकलीफ़ हो। मतलब एक तरीके से आपने जो ये बोलते गए ना, आपने वो किया है ना, हर बात। लेकिन एक छोटी सी बात हो गई, एक जरा सी बात हो गई, उस बात पर ना कहीं तो, या तो उस बात पर है, और कुछ बर्डन भी है ना दिल में ना, दबा के बैठे हुए हैं। लेकिन ये जो एनर्जीज आ रही ना, इस एनर्जीज को ब्रेक एनर्जीज में डालेंगे हम। क्यों डालेंगे इस एनर्जीज को ब्रेक में? क्योंकि उसके बाद जो कार्ड है ना, वो यहाँ पर मिलन को बता रहा है, आपके मिलन को। और यकीन मानिए, जो ये पार्टनर है ना, इन्होंने रिश्ता जो तोड़ा है ना, वो बर्डन की वजह से ही तोड़ा है। और अब जो ये आपसे मिलेंगे ना कहीं इनकी जो बेचैनियाँ है ना आपके प्रति, जो प्यार है ना, जो ये फील करते रहते ना हर टाइम, आपको महसूस कर देना, वही लव इनको आपके पास लेकर आ रहा है। तो ये है इनका नेक्स्ट एक्शन, बहुत तेज़ी से। जो कि सबसे पहले तो मैं यहाँ पर यही बोलूँगी इस एनर्जीज़ को देखकर, कि रिश्ता तो ये नहीं टूटेगा आपका। इस रिश्ते को, आपके रिश्ते को तो देखिए गाइस, जुड़ना ही जुड़ना है। क्योंकि बहुत कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना जो इन्होंने आपसे नहीं कही है, जो इन्हें कहनी थी। स्ट्रेस खुद को लेकर बैठे ना, अंदर ही ना इंसान, ये जो पार्टनर है ना आपके अंदर, इतना स्ट्रेस है इनके कि अगर आप देखो ना तो आप समझो कि हाँ, क्योंकि ये अभी तक इन्होंने ना अपने स्ट्रेस को बोला ही नहीं, शेयर नहीं किया। लेकिन ना जो नेक्स्ट एक्शन इनका दिख रहा है ना, उसमें क्या है ना, कहाँ गया कार्ड, उसमें ना इनका जो एनर्जीज़ है ना, वो एनर्जीज़ आपको एक दूसरे के करीब लेकर आ रही है। और ये जो वादा तोड़कर गए हैं आपसे, इतना वादा किए, प्रॉमिसेस किए, मतलब इतनी प्लानिंग मेरे को दिख रही है, पूरी पूरी फ्यूचर प्लानिंग। हर बात इन्होंने छोटी छोटी शेयर की है। अब यहाँ तक कि मतलब कुछ ऐसी एनर्जीज आ रही है कि इन्होंने अपनी फैमिली, परिवार के लोगों से भी आपको मिला लिया था, सब कुछ ठीक था आपके वेश में, बट अचानक सडन ही ब्रेकअप हो गया, सडन ही तोड़ दिया रिश्ता। तो अब जो एनर्जीज आ रही ना नेक्स्ट एक्शन, तो उसमें जब वो आपसे बात करेंगे ना अपने रिश्ते को लेकर, और सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे ना, क्योंकि शेयरिंग का कार्ड है, तो डेफिनेटली बात तो होने वाली है इनके साथ। और ये जो इस समय चुप होकर बैठे ना, साइलेंस, ये चुप बहुत मुश्किल में, आप ये समझ लीजिए, इन पर चुप रहा नहीं जा रहा। तो ये चुप इनका ठहर नहीं पाएगा, रुक नहीं पाएगा, ये मजबूर हो जाएंगे आपसे बात करने को। और ये ब्रेकअप जो हो रखा है ना आपका, इस समय जो दूरियाँ, वो तोड़कर खुद आपके साथ कांटेक्ट करें, ये चीज़ दिख रही है। चलिए एक कार्ड और ले लेते हैं, रीडिंग को फिनिश करेंगे। एक बॉटम ऑफ द कार्ड ले लेते हैं। एंजल्स प्लीज़ गाइड कर दीजिएगा, मेरे जो भी सब्सक्राइबर हैं उनके लिए गाइड कर दीजिए, मेरे व्यूवर्स के लिए गाइड कर दें प्लीज़ एंजल्स। देखिए बॉटम ऑफ द कार्ड टर्निंग इनका है, एंड फर्स्ट जो ऊपर का कार्ड लिया है मैंने, गोइंग विद द फ्लो का लिया है, सफल करके। तो दोनों ही कार्ड हमें यहाँ पर इस चीज़ की गारंटी दे रहे हैं, इस चीज़ को बता रहे हैं कि जो पर्सन है ना,
वो उनका जो फोकस है ना वो आपकी तरफ ना डियर गाइस बहुत तेज़ी से हो रहा है। देखो इन्होंने क्या है ना कि ये पर्सन आपसे मतलब दूर चले तो गए, लेकिन क्या हो रहा है ना कि एक होता है ना हमारी सोल, सोल किसके साथ कनेक्ट है, तो सोल का कनेक्शन दिख रहा है। अभी सोल का कनेक्शन होता है ना तो वो दूरियां नहीं सहन कर पाती है कोई भी सोल। तो डेफिनेटली ये जो पर्सन है ना, ये कांटेक्ट का एनर्जीज आ रही है कि नेक्स्ट एक्शन जो है इनका वो कहीं ना कहीं आपके फेवर में ही होने वाला है, ये चीज़ दिख रही है। क्योंकि बहुत तेज़ी से जो एनर्जीज़ हैं वो कनेक्ट हो रही हैं। हालांकि एग्जॉशन का कार्ड और स्ट्रेस का कार्ड हमें कहीं कहीं ये भी बता रहा है कि भाई बंदा या जो भी पर्सन है आपके मेल फीमेल, वो इस समय इतने तनाव में है, और वो जो तनाव है ना वो तनाव इनका इस बर्डन की वजह से है ना। तो इस बर्डन को वो ब्रेक करना चाहते हैं, जो इस बर्डन की वजह से वो आपसे अपने दिल की बात नहीं अभी तक कह पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे, अपनी एक्चुअल चीज़ नहीं बता पा रहे, जबकि मन में तो इतना प्यार है आपके लिए, बहुत कुछ मन में रखा हुआ है, पूरी प्लानिंग की है शादी की, रिलेशनशिप की, चाहे एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो, मैरिज हो, लव हो, लेकिन एक पूरी प्लानिंग दिख रही है कि हाँ आपको ये पसंद करते हैं, आपके साथ रहना चाहते हैं, तो ये चीज़ दिख रही है। सो डियर गाइज, आई होप सो करेक्ट की होगी मेरी रीडिंग, एंड टेक केयर, बाय बाय।